नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 10 वर्षों के दौरान हुई जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इससे पहले राज्य की सभी महानगरपालिकाओं की सदस्य संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था तथा जिला परिषदों व पंचायत समितियों की सदस्य संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई थी। तब से जिला परिषदों की गण संख्या व पंचायत समिति में गण संख्या बढ़ाए जाने को लेकर अधिकृत घोषणा होने की प्रतीक्षा की जा रही थी, जो आज उस समय खत्म हुई जब राज्य सरकार ने शासन राज्यपत्र जारी करते हुए राज्य की 25 जिला परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ाए जाने को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अब अमरावती जिला परिषद की सदस्य संख्या 59 से बढ़कर 66 हो गई है। गत रोज खबर सामने आई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की कार्यकाल खत्म हो चुकी 22 महानगरपालिकाओं सहित सभी जिला परिषदों व नगर पालिकाओं एवं पंचायत समितियों के चुनाव जून या जुलाई माह में करवाने के लिए पूरी तैयारियां रहने को लेकर हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया गया। लेकिन इस खबर को पूरी तरह से गलत बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि आयोग की ओर से पेश किए गए हलफनामे में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, बल्कि आयोग द्वारा अपने हलफनामे में कहा गया है कि बारिश के मौसम दौरान चुनाव करवाने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, अतः या तो बारिश का मौसम शुरू होने से पहले चुनाव करवाए जाएं या फिर इसके लिए बारिश का मौसम बीत जाने के बाद समय तय किया जाए। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अब राज्य में स्थानीय निकायों की चुनावी आतिशबाजी अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान दिवाली बीत जाने के बाद ही दिखाई देगी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। इस समय राज्य में पारा लगातार उछाल भर रहा है और तापमान दिनों दिन ऊंचा उठ रहा है। साथ ही कई स्थानों पर अधिकतम तापमान इस समय 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक जा पहुंचा है। ऐसे में इस समय चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही है और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब केंद्रीय व प्रादेशिक मौसम विभाग द्वारा विदर्भ क्षेत्र के 4 शहरों में तीव्र ग्रीष्म लहर को लेकर संभावना जताई गई है। साथ ही अकोला, यवतमाल, वर्धा व चंद्रपुर इन 4 शहरों व जिलों के लिए आज से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे ने उष्माघात के खतरे से बचे रहने हेतु सभी से आह्वान किया है कि वे तेज धूप के समय कहीं पर भी बाहर न निकलें और अपने घर या ऑफिस में ही रहें। साथ ही जहां तक संभव हो दिन के समय विशेष रूप से दोपहर के वक्त यात्रा करना टालें। विगत कुछ दिनों की तरह आज भी विदर्भ क्षेत्र का चंद्रपुर शहर पूरी दुनिया में सबसे अधिक गर्म शहर रहा, जहां पर आज 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करने के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। इसके साथ ही विदर्भ क्षेत्र के बुल्ढाना व गढ़चिरौली को छोड़कर शेष सभी जिलों में औसत अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जिसमें अमरावती जिले में पारा उछलकर 44.4 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर जा पहुंचा। यदि तापमान वृद्धि का यही सिलसिला जारी रहता है तो आगामी 2 मई तक अमरावती में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर लेने के पूरे आसार हैं। इस समय मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद अमरावती की सांसद नवनीत राणा व तलोजा जेल में बंद उनके पति व विधायक रवि राणा को आज अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी पर आज होने वाली सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। आज मुंबई की अदालत में राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज केवल मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें खार पुलिस ने दोनों पर दर्ज 6 आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दिए जाने का काफी प्रखर विरोध किया। ऐसे में अब कल इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस होगी, जिसके उपरांत अदालत द्वारा राणा दंपति की जमानत को लेकर कोई फैसला सुनाया जा सकता है। राज्य के कृषि मंत्री दादा भूसे ने आज अमरावती संभाग के खरीफ सीजन के नियोजन को लेकर जायजा बैठक ली। इस बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए बताया कि इस वर्ष जिले तथा राज्य में बीज की किल्लत नहीं जाएगी। इसी तरह खाद की डिमांड पूरी करने के लिए केंद्र सरकार से 45 लाख मैट्रिक टन खाद की मांग की गई है, जिसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय पर खाद की आपूर्ति किए जाने की मांग की गई है। सोयाबीन असेल, कापूस असेल आणि इतरही जे काही पिकं आपल्या या विभागामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये घेतली जातात, त्या सर्व पिकांच्या बियाण्याची कुठलीही कमतरता भासणार नाही, कुठल्याही रासायनिक खतांची कमतरता भासणार नाही। इतरही ज्या काही निविष्ठा आहेत या निविष्ठांची कुठलीही कमतरता राज्यव्यापी पण आणि या विभागामध्ये भासणार नाही, हे मी सर्व शेतकरी बांधवांना आश्वस्त करू इच्छितो। मागच्या 15 दिवसापूर्वी मी स्वतः विभागाचे सचिव महोदय, आयुक्त महोदय, एक शिष्टमंडळ आम्ही दिल्लीला केंद्र शासनाकडे गेलो होतो। त्या भेटीमध्ये माननीय केंद्रीय कृषी मंत्री महोदय तोमर साहेब, माननीय आपल्या देशाचे नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब, माननीय नामदार गडकरी साहेब आणि इतरही 3 राज्यमंत्री महोदयांच्या भेटी घेतल्या, सचिव महोदयांच्या भेटी घेतल्या
आणि आपल्या राज्याच्यासाठी लागणारे जी काही रासायनिक खतांचं केंद्र सरकारने 45 लाख मेट्रिक टन आवंटन मंजूर केलेलं आहे. ते आवंटन दर महिन्याचं जे काही शेड्यूल केलेलं आहे. राज्य के राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार द्वारा नागपुर में बुलाई गई पत्रकार परिषद में मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए बताया गया कि राज्य में इस समय कोविड संक्रमितों की संख्या बेहद नगण्य है और राज्य के 29 जिलों में अब एक भी कोविड संक्रमित मरीज नहीं है। साथ ही इस समय एक्टिव पॉजिटिव रहने वाले 96% मरीजों में कोविड संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है और केवल 3 से 4% मरीजों में सर्दी खांसी जैसे लक्षण देखे गए हैं। ऐसे में मास्क की अनिवार्यता को लेकर जरूरत के हिसाब से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रों के काम में बड़े पैमाने पर निधि का अपहार व आर्थिक गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में राज्य मंत्री व अकोला के जिला पालक मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ बुधवार की देर रात अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद राज्य मंत्री बच्चू कडू ने गुरुवार को गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत मिलने हेतु अकोला की जिला व सत्र न्यायालय में गुहार लगाई थी, जहां पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर आगामी 9 मई तक रोक लगाते हुए उन्हें काफी बड़ी राहत दी है। साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू की अंतरिम जमानत पर आगामी 9 मई को सुनवाई होगी। महानगरपालिका में वर्तमान प्रशासक व अधिकारियों ने अपनी सुविधानुसार योजनाओं व विभागों का बंटवारा कर लिया है और विभिन्न प्रकल्प अधूरे पड़े हैं। ऐसे में इन प्रकल्पों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा मनपा प्रशासन को जारी किए गए। ऐसे में चर्चा चल रही है कि इन दिनों विधायक सुलभा खोड़के द्वारा महानगरपालिका में अपनी सक्रियता बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में विधायक सुलभा खोड़के ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि यद्यपि महानगरपालिका में प्रशासक राज लागू है, किंतु सरकार के प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले महानगरपालिका के कामकाज पर ध्यान रखना बतौर विधायक उनकी अपनी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए महानगरपालिका अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन व बजट के उचित नियोजन के लिए महानगरपालिका के विभिन्न विभाग निहाय योजनाओं व नियोजन का जायजा लेना उन्होंने शुरू किया है। मूलतः अमेरिका निवासी तथा विल पावर ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के संस्थापक विल हैरिस इन दिनों अपने फाउंडेशन के कामों का प्रसार करने हेतु अमरावती में हैं। अपने इस दौरे के तहत आज उन्होंने जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कामों की विस्तार के साथ जानकारी दी। साथ ही कहा कि तेजी से बदलती जीवन शैली तथा लगातार बढ़ती आपादापी की वजह से पहले ही दुनिया में निराशा व अवसाद का प्रमाण काफी अधिक बढ़ गया है। वहीं कोविड की संक्रामक महामारी और इसे लेकर लंबे समय तक लागू रहे प्रतिबंधों ने पूरी दुनिया के लोगों को एक तरह से तोड़कर रख दिया है। ऐसे में उनके फाउंडेशन ने कोविड काल के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन बिताने और नई ऊर्जा के साथ सफल होने के रहस्यों को खोज निकाला है, जिन्हें आज पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है ताकि पूरी दुनिया एक बार फिर अपनी पूरी ऊर्जा व जोश के साथ जीवन यापन कर सके। I wanted the students to feel like they did something to contribute to them having the experience. But at the same time, I did not want anything from the students but their own happiness. Because I want जैसे कि बच्चों से आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये का फीस भी क्यों रखा है, तो मैं उनको ये फील कराना चाहता था कि ये फ्री की चीज़ नहीं है ना, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, बट मुझे वो नहीं चाहिए। बट उनकी भी खुशी के लिए मैंने वो 1 रुपया दिया ताकि वो सीरियसली इस इवेंट में आए और अपना टाइम और एफर्ट डाले इस इवेंट में। तो इस वजह से मैंने 1 रुपया उनसे चार्ज किया। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में भगवान परशुराम शोभा यात्रा उत्सव समिति के मुख्य संयोजक प्रशांत देशपांडे द्वारा कहा गया कि आगामी 3 मई को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा चिरंजीवी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस शुभ अवसर पर अंबापेट स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर से छत्रपुरी खिड़की स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 3 तारखेला संध्याकाळी 6 वाजता या शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। यावेळेचं वैशिष्ट्य असं की सर्व समाजातील हिंदू बांधव तर आहेतच, आणि जसं पहिले फक्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा असं आपण ब्राह्मण महासंघाचं नाव वापरत होतो, त्याऐवजी यावर्षी राजस्थानी ब्राह्मण सभा, महाराष्ट्रीयन, गुजराती, हिंदी भाषीय, सिंधी, क्षेत्रीय आणि कर्नाटक हे सगळा समाज एकत्र येऊन एका नव्या उत्साहात या शोभायात्रेला सक्सेसफुल कसं करायचं याकरता प्रयत्न करत आहे। आजची ही जी प्रेस कॉन्फरन्स बोलावली ती याच करता की इतक्या वर्षानंतर ही जी शोभायात्रा होते आहे यामध्ये लोकांचं इन्व्हॉल्वमेंट, लोकांची सहभाग आम्हाला अपेक्षित आहे। आम्ही आमच्यातर्फे शोभायात्रा सुंदर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो आहे आणि लोकांना एक आवाहन करू इच्छितो की या शोभायात्रेमध्ये आपण जातीने हजर व्हा, तुम्ही, तुमचे कुटुंबीय, तुमचे मित्र सगळ्यांनी यात हजर होऊन या शोभायात्रेचं त्याला काय म्हणतात सौंदर्य वाढवावं अशाच अपेक्षेसह सर्वांना पुन्हा एकदा आयोजन समितीच्या वतीनं विनंती करतो।
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष संदीप ताजने द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा कल शनिवार 30 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संयुक्त जयंती महोत्सव का आयोजन किशोर नगर परिसर स्थित बुद्ध भूमि में किया गया है और इस आयोजन को सफल बनाने हेतु तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस समय यद्यपि आम नागरिकों को 20 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध हो रहा है, लेकिन बाजार समिति में किसानों को केवल 200 रुपये से 600 रुपये प्रति क्विंटल के दाम मिल रहे हैं। ऐसे में प्याज उत्पादक किसानों के हाथ में उत्पादन मूल्य भी नहीं आ रहा, अतः किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए उन्हें प्याज के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाए, इस आशय की मांग क्षेत्र के प्याज उत्पादक किसानों द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों द्वारा महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अमरावती शहर में सिटी बस सेवा सार्वजनिक परिवहन का एकमात्र साधन है, जो इस समय मनपा द्वारा तय किए गए सभी रूटों पर पूरी क्षमता के साथ नहीं चलाई जा रही, जिससे शहर के आम नागरिकों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मनपा प्रशासन ने सिटी बस चलाने वाली ठेकेदार एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पहले से तय करारनामे के मुताबिक शहर अंतर्गत सभी रूटों पर पूरी क्षमता के साथ सिटी बसों का परिचालन करवाना चाहिए। वर्ष 2020 में कोविड संक्रमण काल के दौरान कई माह लंबा लॉकडाउन रहने के चलते अनेकों लोगों के रोजगार व व्यवसाय ठप पड़ गए थे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या सामने दिखाई दे रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि लॉकडाउन हटने के बाद स्वाभाविक तौर पर चोरी व छीना झपटी सहित अन्य तरह की आपराधिक वारदातों में वृद्धि होगी, लेकिन अमरावती शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह द्वारा समय रहते प्रभावी उपाय योजनाओं को लागू किए जाने और शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विजिबल पुलिसिंग पर अमल किए जाने के चलते विगत 2 वर्षों के दौरान अमरावती शहर में आपराधिक वारदातों का प्रमाण घट गया है, जिसे अमरावती शहर के लिए काफी राहत वाली बात कहा जा सकता है। शहर के श्यामनगर परिसर में जगदीश चंद्र के घर पर स्थित मोबाइल टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा की गई। मनपा प्रशासन द्वारा संबंधित टावर धारक को नोटिस देकर टावर अधिकृत किए जाने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन टावर धारक ने मनपा के नोटिस का जवाब नहीं दिया। ऐसे में निगमायुक्त के आदेश पर संबंधित अवैध टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अतिक्रमण विभाग के दल ने अंजाम दिया। अमरावती महानगर पालिका में दूसरी बार अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत आज नवनियुक्त अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ ने महानगर पालिका में पहुंचकर अपना कार्यभार स्वीकारा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए शहर स्तर पर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष स्थापित करने के आदेश महानगर पालिका को दिए गए थे, जिसका अनुपालन करते हुए महानगर पालिका स्तर पर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष की स्थापना की गई है। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। कल 28 अप्रैल को विदर्भ ठेकेदार संगठन की ओर से MSRDC कार्यालय मुंबई में राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चौहान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें बढ़ती महंगाई के साथ सामग्री की दर अधिक होने के कारण ठेकेदारों को राहत देने के विषय पर चर्चा की गई, जिस पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए मंत्री अशोक चौहान ने विभाग के सचिव को कार्रवाई हेतु आदेश जारी किए हैं। कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से लंबे समय तक रेल सेवा पूरी तरह से बंद रही। पश्चात कोविड संक्रमण की पहली लहर का दौर बीत जाने और लॉकडाउन को धीरे धीरे शिथिल किए जाने के बाद अलग अलग रूटों पर धीरे धीरे रेल सेवा को बहाल किया जाने लगा, जिसके चलते सभी रेलगाड़ियां पूरी तरह से शुरू हो गई। लेकिन सभी रेलगाड़ियों के AC डिब्बों में यात्रियों को बेड रोल यानी तकिया, चादर व कंबल दिया जाना बंद था, परंतु अब कोविड संक्रमण का असर व प्रभाव पूरी तरह से घट जाने के चलते सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित शयनयानों में यात्रियों को बेड रोल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर से ओढ़ने बिछाने के लिए चादर कंबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। परतवाड़ा तहसील के गौरखेड़ा कुंभी खेत परिसर में धारणी मार्ग स्थित वाटाने के कुएं में एक युवक की संदेहास्पद तरीके से लाश मिली, जिसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई ऐसी चर्चा चल रही है। इसी बीच मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। हत्या के प्रयास को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायाधीश SS हडकर की अदालत ने आरोपी समीर निकोसे को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। समीर निकोसे ने पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में तलवार से सपासप वार करते हुए सुयोग मेटांगे व उसके भाई आदेश पर हमला किया था और आदेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पानी का बिल न भरने की वजह से ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा दिए गए आदेश पर वाठोड़ा ग्राम पंचायत के जलापूर्ति कर्मचारी जीवन चौबितकर ने वाठोड़ा गांव निवासी प्रदीप भूसारी के घर का नल कनेक्शन को काटने की कोशिश की, तब प्रदीप ने चौबितकर की पिटाई कर सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए थे। इस मामले में जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 6 के न्यायाधीश DG धर्माधिकारी की अदालत ने आरोपी प्रदीप भूसारी को दोषी करार देते हुए उसे 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के पिंपल विहीर गांव निवासी 54 वर्षीय गोरख मांडवकर ने घर पर कोई न रहते वक्त नायलॉन की रस्सी से घर के छत के टीन के एंगल को रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नांदगांवपेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है।
गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कृषि उपज बाजार मंडी कार्यालय में अजय इंगोले व समीर बिहारी नामक 2 आरोपी चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। मंडी परिसर में ही मजदूरी करने वाले इन दोनों चोरों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे, लेकिन उनकी एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऐसे में मंडी समिति की ओर से मिली शिकायत पर पुलिस ने दोनों चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के भाजी बाजार परिसर में छापा मारा, जहां पर अवैध तरीके से शराब लेकर जा रहे आशीष जोशी नामक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चैतन्य कॉलोनी में ऋषिकेश राउत नामक आरोपी के पास से 55,760 रुपए कीमत का माल बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों के हवाले किया गया है। परतवाड़ा के गुरु नानक नगर में कल रात 1 बजे रुपए के विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें धीरज सुरटे नामक आरोपी ने भगत राव रेवलानी को गंभीर रूप से घायल किया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शिराला वार्ड क्रमांक 6 पंचशील नगर निवासी अतुल हरडे के घर पर देशी शराब का स्टॉक अवैध तौर पर रखा हुआ है। ऐसी सूचना मिलने पर पुलिस ने हरडे के घर पर छापा मारा और उसके घर से करीब 75,000 रुपए की अवैध शराब बरामद की। इन दिनों धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राजनीतिक वातावरण लगातार गर्माता जा रहा है। इसे देखते हुए पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत वर्धा जिला पुलिस विभाग ने जिले के करीब 320 कुख्यात आरोपियों को आगामी 7 दिन के लिए वर्धा जिले से तड़ीपार कर दिया है, ताकि आगामी पर्व व उत्सव के दौरान वर्धा शहर से जिले में शांति व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।